एपिसोड 26 खून किसका है बोलो साची। देवांश राठौड़ पूरा का पूरा सर फिर है अगर उसे गुस्सा आ गया। आनंद की बात सुनकर देवांश गुस्से में टेबल पर जोर से हाथ मारकर गुस्से में कहता है, देवांश राठौड़ से झूठ बोलने की कीमत पता है तुम्हें आनंद कपूर। देवांश के इस तरह से टेबल पर हाथ मारने से आनंद और तेजस दोनों की ही जान उनके हलक में अटक जाती है। आनंद अपना थूक गटकते हुए कहता है, दे देवांश बेटा मेरी बात सुनो। देवांश अपनी लाल हो चुकी आंखों से आनंद को घूरते हुए सख्त आवाज में कहता है, सच सच के अलावा अगर और कुछ कहा तो मैं अपने आपे से बाहर हो जाऊंगा। आनंद गहरी सांस लेकर कहता है। वो आनंद इतना कहता ही है कि तभी कोई स्टडी रूम का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। देवांश इरिटेट होकर डैनियल से कहता है, जाओ जाकर दरवाजा खोलो। डैनियल जाकर दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलते ही डैनियल की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। सामने साची घबराई हुए खड़ी थी। उसके कपड़ों पर किसी का खून लगा हुआ था। डैनी चिंता करते हुए कहता है, साची मैम क्या हुआ है, ये खून कैसे लगा। डैनियल की चिंता भरी आवाज सुनकर देवांश सोफे से उठकर दरवाजे के पास आता है। साची के कपड़ों पर खून लगा देखकर देवांश साची से पूछता है, साची ये खून कहाँ से लगा तुम्हारे कपड़ों पर। साची रोते हुए कहती, वो भाभी। ये कहकर साची जोर जोर से रोने लगी। देवांश साची को कंधों से पकड़कर झंझोड़ते हुए अपनी सख्त आवाज में पूछता है, बोलो साची। साची रोते हुए कहती है, भाभी सीढ़ियों से नीचे गिर गई भाई। साची की बात सुनकर देवांश बिना रख पल गवाए सीढ़ियों की तरफ भागने लगता है। देवांश के पीछे पीछे डैनियल, आनंद और तेजस भी भागते हैं। सभी के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। देवांश सीढ़ियों के पास पहुंचता है और नीचे जाता है। सीढ़ियों के नीचे अनिका जमीन पर पड़ी हुई थी। उसके सर से खून बह रहा था, जिसे स्टेला एक कपड़े से पकड़कर बहने से रोक रही थी। देवांश बिना एक भी पल गवाए अनिका को अपने गोद में उठा लेता है। अब तक घर के सभी लोग हॉल में पहुंच चुके थे। अनिका को देवांश के गोद में बेहोश और खून से लथपथ देख सबका दिल धक सा हो जाता है। देवांश अनिका को कार में लेकर जाता है। वहीं स्टेला भी कार के पसंदीदा सीट पर आकर बैठ जाती है। डैनियल जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को फुल स्पीड से भगाने लगता है। अनिका को ऐसे हाल में देखकर आनंद अपनी जगह जम से जाते हैं। उनके सामने 8 साल पहले की कुछ धुंधली यादें आने लगती है। एक लड़की कहीं से सनी हुई अधमरी हालत में आनंद के हाथों में थी। तेजस आनंद के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, चलिए अंकल। आनंद अपने आंखों से बहते आंसू पोंछकर जल्दी से कार के तरफ बढ़ जाते हैं। नीरज, अरुणिता, कामिनी और साची एक कार में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। वहीं कामिनी, जानकी और स्वीटी एक कार में हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। स्वीटी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इधर देवांश की कार सिटी हॉस्पिटल के सामने आकर रुकती है। देवांश अनिका को अपने गोद में लेकर बाहर आता है। डैनियल कार से उतरकर भागकर हॉस्पिटल के अंदर जाता है। देवांश अब तक अनिका को हॉस्पिटल के अंदर आ चुका था। वार्ड बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आता है। देवांश अनिका को स्ट्रेचर पर लिटा देता है। वार्ड बॉय स्ट्रेचर को सीधा आईसीयू के अंदर लेकर जाते हैं। मुंबई के बेस्ट डॉक्टर्स की टीम को पहले ही हॉस्पिटल में बुला लिया गया था। वो सभी आईसीयू के अंदर जाकर अनिका को चेक करने लगते हैं। देवांश हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़ा होकर दीवार पर अपना एक हाथ रखकर उस पर अपना सर टीका देता है। उसे वो पल याद आता है जब उसने अनिका को खून से लथपथ जमीन पर पड़ा देखा था। देवांश अपने एक हाथ की मुट्ठी कस के गुस्से में डैनियल से कहता है, अनिका कैसे गिरी, इस बात की अपडेट मुझे जल्द से जल्द चाहिए। डैनियल यस सर कहकर थोड़ा दूर जाकर किसी को कॉल करने लगता है। स्टेला सोफे पर बैठकर रोते हुए कहती है, मुझे अनिका बेबी को अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए थी। सब हमारा गलती है। तभी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में आईसीयू के सामने आनंद, नीरज और पूरा राठौड़ परिवार पहुंच जाता है।
आनंद स्टेला के पास आते हुए कहता है, व्हाट द हेल स्टेला, तुम्हारे होते हुए मेरी प्रिंसेस कैसे गिरी। स्टेला कुछ बोलने को होती है, तभी देवांश अपनी खतरनाक आवाज में कहता है, कीप क्वाइट, अगर यह रहना हो शांत रहिए वरना यहाँ से चलते बनिए। देवांश की आवाज सुनकर आनंद घूरकर स्टेला को देखने लगते हैं पर उससे आगे कुछ नहीं कहते। देवांश इस वक्त किसी से कुछ नहीं कह रहा था, उसकी नजरें तो बस आईसीयू के दरवाजे की तरफ ही टिकी हुई थी। ठीक 1 घंटे बाद आईसीयू का डोर खुलता है। डॉक्टर अपने चेहरे से मास्क हटाते हुए बाहर आके कहता है, मिस्टर राठौड़ आपकी वाइफ ठीक है। पर देवांश गुस्से में डॉक्टर से पूछता है, पर व्हाट? डॉक्टर अपना पसीना पोंछते हुए कहते हैं, मैम का काफी ज्यादा ब्लड लॉस हो चुका है और उनके ग्रुप का ब्लड हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में नहीं है। डॉक्टर ने ये बात काफी डरते हुए कही थी, उसे पता है देवांश राठौड़ पूरा का पूरा सरफिरा है। अगर उसे गुस्सा आ गया तो वो हॉस्पिटल के साथ उसे भी यही खड़े खड़े जला देगा। देवांश स्ट्रिक्ट वॉइस में डैनियल से कहता है, ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप 10 मिनट में अरेंज होना चाहिए। डेनी जल्दी से यह सर कहकर अपने काम पर लग जाता है। डॉक्टर भी आईसीयू के अंदर वापस चले जाते हैं। आनंद मन ही कहता है, देवांश को अनिका के ब्लड ग्रुप के बारे में कैसे पता, अभी 3 से 4 दिन ही तो हुए हैं उन्हें मिले। इधर डैनियल 10 मिनट में ब्लड अरेंज कर चुका था और ब्लड अनिका को चढ़ाया जा चुका था। अब बस इंतजार है तो अनिका को होश आने का। एपिसोड 27 किसने दिया सीढ़ियों से धक्का, साची तुम भी खुद के लिए कोई ऐसा ही आदमी ढूंढ लो और चिपका। अभी 3 से 4 दिन ही तो हुए हैं उन्हें मिले। इधर डैनियल 10 मिनट में ब्लड अरेंज कर चुका था और ब्लड अनिका को चढ़ाया जा चुका था। अब बस इंतजार था तो अनिका को होश आने का। इधर हॉस्पिटल के स्टाफ की हालत खराब हो रही थी, वहीं पूरा राठौड़ परिवार अनिका के लिए परेशान था। डैनियल देवांश के पास आकर कहता है, सर 2 फ्लोर के सीढ़ियों की फुटेज निकाल ली है। देवांश सर्द आवाज में कहता है, ओके उसे चेक करो। डैनियल हाँ में अपना सर हिलाकर कहता है, ओके सर। वहीं डैनियल और देवांश की बात सुनकर स्वीटी के चेहरे पर टेंशन साफ साफ झलक रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर आईसीयू से बाहर आते हैं। उनके चेहरे पर सुकून था। डॉक्टर को देखकर सभी अपनी अपनी जगह से खड़े होकर डॉक्टर से अनिका के हाल के बारे में पूछते हैं। डॉक्टर सभी को देखकर कहती है, मिसेस राठौड़ ठीक है, उन्हें वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करते हैं, उसके बाद आप सब उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर सभी राहत की सांस लेते हैं। देवांश डॉक्टर को घूर के देखते हुए कहता है, मिसेस मेहरा मेरी शादी की बात इस हॉस्पिटल से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना आप जानती है ना मैं क्या कर सकता हूँ। मिसेस मेहरा घबराते हुए कहती है, यू डोंट वरी सर, बात बाहर नहीं जाएगी। कामिनी मुस्कुराते हुए अपने हाथ जोड़कर कहती है, भगवान आपका लाख लाख धन्यवाद, हमारी बच्ची को कुछ नहीं हुआ। अरुणिता मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ माँ, अब हम अनिका का अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। कुछ देर बाद अनिका को हॉस्पिटल के प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर चुके। वीआईपी रूम के बड़े से बेड पर लेटी हुई थी। उसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके लेफ्ट पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। देवांश अनिका के बेड पर बैठा उसे ही देख रहा था। देवांश के आंखों के आगे पास्ट की कुछ याद आने लगती है। एक लड़की 4 साल की बड़े से खूबसूरत गार्डन में भाग रही थी और वो भागते भागते जमीन पर गिर जाती है। गिरने से उस लड़की का घुटना थोड़ा सा छील जाता है और वो लड़की जोर जोर से रोने लगती है। एक लड़का जो लगभग 14 साल का था वो भागकर लड़की के पास आता है। लड़का लड़की को जमीन से उठाते हुए प्यार से कहता है, क्या हुआ मेरी प्रिंसेस को? लड़की रोते हुए अपनी तोतली आवाज में कहती है, गिल गई आठ, मुझे दर्द हो रहा है। लड़का लड़की के घुटने पर फूंकते हुए कहता है, बस बस प्रिंसेस, जल्दी ठीक हो जाएगा। देवांश अपने पास्ट यादों से बाहर आकर अनिका के चेहरे को देखता है। देवांश ने किसी को भी वीआईपी वार्ड के अंदर नहीं आने दिया था, इसलिए आनंद का गुस्से से बुरा हाल था। अनिका धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। आंखें खोलते ही उसके सामने देवांश का चेहरा आ जाता है।
अनिका को होश में आते देख देवांश अनिका का हाथ पकड़कर प्यार से पूछता है, अब कैसा लग रहा है जानू? अनिका अपने पल के लगातार झपका कर बेबी फेस बनाकर कहती है, सर और पैर में दर्द हो रहा है। देवांश अनिका को घूरते हुए स्ट्रिक्ट आवाज में कहता है, 20 फ्लोर के सीढ़ियों से गिरी हो, फिर चोट तो लगी ही होगी और दर्द तो होगा ही ना। देवांश की बात सुनकर अनिका को डर लगने लगता है। अनिका धीरे से बेड पर उठने की कोशिश करने लगती है। ये देखकर देवांश अनिका को आराम से बेड बैठाकर उसे अपने गले से लगा लेता है। अनिका अपना छोटा सा सर देवांश के सीने में छुपा लेती है और अपना ड्रिप लगा हाथ धीरे से देवांश के सीने पर रख लेती है। देवांश अपनी आंखें बंद करके अनिका को अपने बाहों में भर लेता है। अनिका धीरे से देवांश के शर्ट को खींचते हुए बच्चों की तरह कहती है, देवांश अनिका के बालों में हाथ चलाते हुए कहता है, बोलो जानू। अनिका देवांश से दूर होकर उसके चेहरे को देखते हुए कहती है, मुझे डैडा से मिलना है। देवांश अनिका का सर फिर से अपने सीने में छुपाते हुए कहता है, ठीक है, 5 मिनट में तुम्हारे डैडा यहाँ होंगे, अब बस तुम आराम करो। थोड़ी देर बाद सभी अनिका के वार्ड कर अंदर मौजूद थे। सभी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देवांश और अनिका को देख रहे थे। कामिनी अनिका के पास आकर देवांश के गले लगी अनिका के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहती है, कैसी हो अनिका बेटा? अनिका देवांश के सीने से अपना सर निकालकर कामिनी को मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है, मैं ठीक हूँ दादी। साची स्टेला के कान में आकर धीरे से कहती है, देखो मेरे भाभी को कल तक जिस डेविल से दूर भागती थी आज कैसे उस डेविल से चिपकी हुई है। ये कहकर साची गाना गुनगुनाने लगती है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। स्टेला मुस्कुराते हुए कहती है, तो तुम काय को जलता है साची, तुम भी खुद के लिए कोई ऐसा ही आदमी ढूंढ लो और चिपका रहो उससे। साची स्टेला को कोहनी मारते हुए कहती है, शट अप स्टेला, तुम यूं सच में हिटलर की बहन हो? अनिका आनंद को देखकर बच्चों की तरह कहती है, डैडा। आनंद आंखों में आंसू लेकर दूसरी तरह से अनिका के बगल में बैठते हैं। आनंद जैसे ही अनिका के गाल को छूने वाले होते हैं, देवांश अनिका का चेहरा फिर अपने सीने में छुपाकर आनंद पर गुस्से भरी नजर डाल के सबसे कहता है, आप सभी अब घर जाइए, कल सुबह मैं अनिका को डिस्चार्ज करवा कर पैलेस ले आऊंगा। एपिसोड 28। अब क्या घूर घूर के मुझ में बड़ा सा छेद करने का इरादा है? देवांश अनिका का चेहरा फिर अपने सीने में छुपाकर आनंद पर गुस्से भरी नजर डाल के सबसे कहता है, आप सभी अब घर जाइए, कल सुबह मैं अनिका को डिस्चार्ज करवा कर पैलेस ले आऊंगा। देवांश की बात सुनकर अरुणिता अनिका के पास आकर उसके सर पर प्यार से हाथ रखकर कहती है, जल्दी घर आना बेटा, हम सभी तुम्हारा इंतजार करेंगे। अनिका देवांश के सीने से अपना सर निकालकर अरुणिता के तरफ देखते हुए कहती है, हाँ आंटी, वैसे भी मुझे हॉस्पिटल में कुछ अच्छा नहीं लगता। अनिका की बात सुनकर अरुणिता मुस्कुराकर अनिका के सर पर एक बार फिर हाथ फेर कर वार्ड से बाहर चली जाती है। एक एक करके सभी अनिका का हाल पूछकर कमरे से बाहर चले जाते हैं। कुछ देर बाद सभी हॉस्पिटल से जा चुके थे। देवांश अनिका को बेड पर लेटा कर स्टेला को अनिका के पास रहने का कहकर बाहर कॉरिडोर में आ जाता है, जहां डैनियल खड़ा था। देवांश बाहर आकर डैनियल को देखते हुए कहता है, क्या अपडेट है डैनियल? डैनियल अपना चश्मा ठीक करते हुए कहता है, सर बॉटली वाला मुंबई पहुंच चुका है और मैम जिसके कारण सीढ़ियों से गिरी वो कारण भी पता चल चुका है। देवांश अपने होठों के बीच सिगरेट दबाते हुए कहता है, ठीक है, तो कल सुबह सबसे पहले उस बॉटली वाला से मुलाकात होगी, उसके बाद उस इंसान से निपटूंगा जिसके वजह से मेरी जानू हॉस्पिटल में है। वार्ड के अंदर अनिका बेड पर बैठकर मजे से स्टेला के काटे हुए फ्रूट्स खा रही थी और स्टेला अनिका के बाजू में बैठकर उसे फ्रूट्स काट कर दे रही थी। स्टेला अनिका को एक फ्रूट का बाइट खिलाते हुए कहती है, बेबी तुम गिरा कैसे सीढ़ी से? अनिका फ्रूट खाते हुए कहती है, वो क्या है ना, मैंने सोचा बहुत दिन हो गए हैं, मुझे चोट नहीं लगी इसलिए सोचा हॉस्पिटल का टूर करने के लिए सीढ़ियों से गिर जाऊं, इसलिए खुद ही सीढ़ियों पर से लुढ़क गई।
स्टेला मुंह बनाते हुए कहती है बेबी वो वापस इंडिया आ गया है। फ्रूट्स खाते अनिका के हाथ रुक जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ झलकने लगती हैं। अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके आंखों के आगे अतीत की कुछ यादें आ जाती है, जिसमें एक लड़की दर्द से चिख रही थी, उसके बॉडी से खून बह रहा था और 5 से 6 लोग उसके हालत पर जोर जोर से हंस रहे थे। अनिका अपनी आंखें खोलती है, उसकी आंखों में नमी और चेहरे पर गुस्सा था। अनिका गुस्से में कहती है तो फिर उससे जल्द ही मुलाकात मारनी पड़ेगी। स्टेला चिंता करते हुए कहती है बेबी तुमको चोट लगा है, कैसे मिलेगा तुम उससे। अनिका दर्द भरी मुस्कान अपने होठों पर लिए कहती है मेरा दर्द उस दर्द के आगे कुछ भी नहीं है जो मुझे पास्ट में मिल चुका है। स्टेला बस तुम पैलेस के बाहर एक कैब का इंतजाम करना, बाकी सब मैं देख लूंगी। दोनों की बातें चल ही रही थी कि तभी वार्ड का दरवाजा खोलकर देवांश अंदर आते हुए कहता है क्या देख लोगी तुम। देवांश की आवाज सुनकर स्टेला और अनिका दोनों की ही जान उनके हलक में अटक जाती है। स्टेला अनिका को देखते हुए धीरे से उसके कान में कहती है अब तुम पहले अपने स्टेबल पति को देखो। ये कहकर स्टेला वार्ड के बाहर चली जाती है। देवांश अनिका के पास बढ़कर बेड पर बैठते हुए कहता है अगर कोई शैतानी करने का प्लान होगा तो अच्छा नहीं होगा, पहले ठीक हो जाओ बाद में शैतानी करना। इतना कहकर देवांश अनिका को अपन बाहों में भर लेता है। अनिका खांसते हुए बच्चों की तरह कहती है मैं कहाँ शैतानी करती हूँ, बस यूं ही सबने हमारा नाम बदनाम किया है। देवांश अनिका की छोटी सी नाक को खींचते हुए कहता है बस अब और ज्यादा नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। देवांश अनिका को बेड पर सुलाते हुए कहता देवांश अनिका को अपने बाहों में भरते हुए कहता है आज लाइफ में पहली बार देवांश राठौड़ घबराया, वो भी सिर्फ अपने जानू के लिए। देवांश की बात सुनकर अनिका उसके चेहरे को देखने लगती है। देवांश अनिका के माथे पर किस करके कहता है तुम देवांश राठौड़ की जान हो, अगर तुम्हें आगे से तुम्हारे वजह से चोट लगी तो मैं तुम्हारा कमरे से बाहर निकलना बंद करवा दूंगा। अनिका मुंह बनाते हुए कहती है हाँ ध्यान रखूंगी आगे से, अब आप मुझे और मत डराइए। इतना कहकर अनिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। देवांश भी अनिका के बालों को सहलाते हुए सो जाता है। इधर वार्ड के बाहर डैनियल सोफे पर बैठा हुआ स्टेला को घूर रहा था। स्टेला डैनियल को देखते हुए कहता है अब क्या घूर घूर के मुझ में बड़ा सा छेद करने का इरादा है। डैनियल सक पकाते हुए इधर उधर देखकर कहता है अब क्या पूरी रात यही रहने का इरादा है, घर नहीं जाना है तुम्हें। स्टेला हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती है हाँ मैं अपने अनिका बेबी को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगी। डैनियल ना में अपना सर हिलाकर वहीं सोफी के पास बैठ जाता है। अगली सुबह स्टेला ने अनिका को घर जाने के लिए रेडी कर दिया था। अनिका बेड पर बैठी थी, उसने गुस्से में अपना मुंह फुलाया हुआ था। वहीं स्टेला अपना मुंह फुलाते हुए कहती है अब बस करो ना बेबी, कितना नाराज रहेगा। दरअसल हुआ ये यहाँ के कुछ देर पहले अनिका के मना करने के बाद भी स्टेला ने उसे मेडिसिन्स दी थी। देवांश वार्ड के अंदर आते हुए कहता है स्टेला तुम्हारी बेबी को मैं देख लूंगा। देवांश की बात सुनकर स्टेला अनिका की तरफ एक नजर डालकर वार्ड से बाहर चली जाती है। एपिसोड 29 जानता है वो कौन है, तेरी बीवी कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स है जो मुझे पता होगा। देवांश वार्ड के अंदर आते हुए कहता है स्टेला तुम्हारी बेबी को मैं देख लूंगा। देवांश की बात सुनकर स्टेला अनिका के तरफ एक नजर डालकर वार्ड से बाहर चली जाती है। अनिका देवांश को देखकर 2 बार पलके झपकाते हुए भोली सी शक्ल बनाकर कहती है क्या करेंगे आप। देवांश अनिका के पास आकर उसे अपने गोद में उठाते हुए कहता है तुम ठीक हो जाओ फिर बताता हूँ। अनिका देवांश के गले में अपनी बाहें डालते हुए मन ही मन कहती है फिर तो तू बच गई अनिका। देवांश अनिका को हॉस्पिटल के बाहर लाकर हॉस्पिटल के बाहर खड़ी अपनी लग्जूरियस कार के पास आता है। डैनियल जो रात से ही हॉस्पिटल में था वो कार के बैक सीट का डोर खोलता है। देवांश आराम से अनिका को अपने गोद में लेकर कार के अंदर बैठ जाता है। स्टेला जो लगभग भागते हुए देवांश के पीछे आई थी
वो कार के ड्राइवर सीट के साइड वाली सीट पर बैठ जाती है। डैनियल ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार स्टार्ट करके ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद सभी पैलेस पहुंच जाते हैं। देवांश अनिका को आराम से अपने गोद में उठाकर पैलेस के अंदर जाने लगता है। देवांश पैलेस के बड़े से दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि सामने अरुणिता आरती की थाल पकड़े खड़ी थी। अरुणिता अनिका को कुमकुम का टीका लगाकर उसकी आरती करती है और थाल सर्वेंट को देकर अनिका की नजर उतारते हुए कहती है, मेरी बच्ची को किसी की नजर ना लगे। अनिका चहकते हुए कहती है, नहीं लगेगी आंटी। अरुणिता अनिक के कान पकड़कर कहती है, मैं तुम्हें अपनी बच्ची कह रही हूँ और तुम मुझे आंटी कह रही हो। कॉल मी मॉम, जो तुम्हें अच्छा लगे। अरुणिता की बात सुनकर अनिका के चेहरे पर मायूसी छा जाती है और उसके आँख से एक आंसू का कतरा बह जाता है। देवांश अरुणिता को इग्नोर करके अनिका को अपने कमरे के तरफ ले जाने लगता है। अरुणिता वहीं दरवाजे के पास खड़ी अपने आँखों में नमी लिए देवांश को जाते देखकर कहती है, ना जाने कब तुम मुझे अपनी मॉम एक्सेप्ट करोगे बेटा। नीरज अरुणिता के कंधे पर हाथ रख कर कहता है, बहुत जल्द वो दिन भी आएगा अरु। वो जाता नहीं, पर इस परिवार के हर सदस्य की चिंता रहती है उसे। इधर देवांश अनिका को कमरे के अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है और उसे कंफर्टर ओढ़ाकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है, तुम्हें वो काम खत्म करके आता हूँ। अनिका हाँ में अपना सर हिलाकर आंखें बंद कर लेती है। देवांश कमरे के बाहर आकर स्टेला से कहता है, टेक केयर ऑफ हर और ध्यान रहे वो कोई शरारत ना करें। स्टेला हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, ओके सर, हम ध्यान रखेगा। देवांश तेजी से पैलेस से बाहर जाने लगता है। इधर देवांश अनिका को कमरे के अंदर लाकर बेड पर लिटा देता है और उसे कंफर्टर ओढ़ाकर उसके फोरहेड पर किस करके कहता है, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है तो मैं वो काम खत्म करके आता हूँ। अनिका हाँ में अपना सर हिलाकर आंखें बंद कर लेती है। देवांश कमरे के बाहर आकर स्टेला से कहता है, टेक केयर ऑफ हर और ध्यान रहे वो कोई शरारत ना करें। स्टेला हाँ में अपना सर हिलाकर कहती है, ओके सर, हम ध्यान रखेगा। देवांश तेजी से पैलेस से बाहर जाने लगता है। कुछ देर बाद देवांश की कार एक बहुत बड़े ऑफिस के सामने रुकती है, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों से अब इंडस्ट्राइज लिखा हुआ था। देवांश गुस्से में दंदनाते हुए ऑफिस के अंदर जाता है। डैनियल जो किसी साई की तरह हमेशा देवांश के साथ ही रहता था, वो भी देवांश के साथ था। देवांश को देखकर ऑफिस के सारे स्टाफ डरते हुए अपनी जगह पर खड़े हो जाते हैं। देवांश बिना किसी के तरफ ध्यान दिए सीधे सीईओ के कैबिन के तरफ चला जाता है। देवांश सीईओ के कैबिन के दरवाजे पर जोर से लात मार कर कैबिन का डोर खोलकर कैबिन के अंदर जाता है। कैबिन के अंदर बैठा आलेख अपनी चेयर पर बैठा सिगरेट के लंबे लंबे कश भर रहा था। देवांश को देखकर आलेख अपने दोनों पैर टेबल पर रखते हुए कहता है, ओह धन्य भाग हमारे जो आप हमारे ऑफिस में पधारे देवांश राठौड़। ये बात आलेख ने देवांश को ताना मारने के लहजे में कही थी। देवांश तिरछा मुस्कुराकर कहता है, रस्सी जल गई पर बल अभी भी नहीं गया। चलो छोड़ो, कैसा लग रहा है? धीरे धीरे कंगाल होकर मजा आ रहा है। अपने दोस्त कम दुश्मन को तकलीफ देने का अलग ही मजा है, क्यों बॉटली वाला? देवांश ने आलेख के दुखती नस पर हाथ रख दी थी। आलेख गुस्से में कहता है, वैसे सुना है तुमने शादी कर ली। अपने इस दोस्त कम दुश्मन को शादी में बुलाना भूल गए तुम देवांश। डैनियल और देवांश दोनों ही आलेख को खा जाने वाली नजरों से देखने लगते हैं। आलेख आगे कहता है, अच्छा शादी को छोड़ो, सुना है तुम्हारी बीवी बहुत खूबसूरत है, किसी दिन हमारी भी मुलाकात करवाओ उससे। अब तो देवांश का गुस्सा 7वें आसमान पर चला गया था। वहीं डैनियल अपनी कमर में रखी गन को पकड़ते हुए कहता है, आज इस बॉटली वाले को नर्क की सैर करनी है शायद। देवांश एक झटके से उठकर आलेख के कुर्सी के पास जाता है और उसके कुर्सी जोर से लात मार के आलेख को जमीन पर गिरा देता है। देवांश झुककर आलेख का कॉलर पकड़ते हुए कहता है,
अगर तूने एक और बार मेरी जानू का नाम लिया तो मैं तेरी जान लेने के लिए एक बार भी नहीं सोचूंगा। ये भूल जाऊंगा कि कभी हम अच्छे दोस्त हुआ करते थे। देवांश से पंगा लेने वाले का नामो निशान इस दुनिया से मिट जाता है, पर तू बचा है। Thank you क्योंकि guys मैं for चाहता हूँ, watching मुझे this लगा video. तेरी नर्जगी Recently कभी ना we are कभी दूर hitting होगी, पर तू 1000 कभी बदल ही सकता आलेख। Thank you a lot अगर guys अपनी for खैर your चाहता love है तो and मेरी बीवी support. से दूर रहना समझा। इतना कहकर देवांश कैबिन के बाहर जाने लगता है। देवांश रुककर पीछे मुड़ते हुए डेविल स्माइल करते हुए कहता है, जानता है वो कौन है जिसे मारने के लिए तूने आदमी भेजा था? आलेख जमीन पर से उठते हुए कहता है, तेरी बीवी कोई मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स है जो मुझे पता होगा। Thank you guys